नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ऑनलाइनर फॉर्म के रूप में रिवीजन का बुलेट एक्सप्रेस चला रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत प्रस्तुत है 47वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ऑनलाइनर फॉर्म। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। ईस्वी में यह सभा आयोजित की गई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। हर्षचरित की पुस्तक बाण भट्ट ने लिखी है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवरज अर्थात राजगृह थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी और विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसने भक्त समझ सकते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसीब लोक आचरण अधिकारी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मुगल वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अबुल कलाम आजाद देवबंद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन सर सैयद अहमद खान का है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज प्रताप सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों के गतिविधियों का प्रचारक था। अबुल कलाम आजाद ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 और 148 सीटें दी गई थी। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 148। जमुनालाल बजाज एक उद्योगपति थे जो लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इजराइल की लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ सीमाएं लगती हैं। सीमाएं उभयनिष्ठ हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति का प्रमुख कारण गोवा श्रेणी में लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना और इस श्रेणी में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा का होना है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में केंद्र सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। मौलिक अधिकार को लागू करने की सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, जिसे हम लोग रीट कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाकर। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी और यह पंचायती राज व्यवस्था जो थी त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक यथावत रहेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं। पंचायती राज का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। इस वर्ष क्या हुआ था? जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही थी। कारारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग समाप्त कर दी गई है और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। चूहा मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड से बनता है। पीतल में तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त होता है। मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अम्ल वर्षा मुख्यतः कारखानों के कारण होती है। सोना को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। श्वेत प्रकाश की नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रकाश के 7 रंगों को प्रिज्म से गुजार कर अलग अलग किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र जो था वो बिहार था। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथालों ने कमांडर मेजर बारो को मार दिया था। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबुर कुंवर सिंह थे और उनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष ने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी ध्रुव में भारत के आर्थिक सुधार के जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है 1991 में। धन्यवाद।